हम अपने आप को जिस ढंग से जानते हैं, हमारा शुद्धतम जो स्वरूप है, जो हम असल में हैं, राज श्यामा जी के चरणों में विराजमान है। अद्वैत प्रेम का रस पी रहे हैं वहां बैठकर ही। इश्क रवत से पूर्व जिस प्रेम के रस में हम डूबे थे, उसी प्रेम की परीक्षा के वास्ते और उस इश्क की एक नई तरंग महसूस करने के लिए धनी ने दिल में लिया। धनी ने जिसके माध्यम से दिखाना था, अपने सत अंग को दिल में लिया, श्यामा जी को दिल में लिया और हमें दिल में लिया और हमें खेल में उतारा ब्रिज लीला के अंदर। 11 दिन तक, 11 वर्ष तक हम अपने धनी से बहुत ही प्रेम और आनंद में खेले, क्योंकि परमधाम में सेपरेशन पॉसिबल नहीं है और सेपरेशन द्वारा ही किसी भी बात का निर्णय हो सकता है। जहां सेपरेशन नहीं है, अलगाव नहीं है, वहां कोई न्याय करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमने हमारे प्रेम का परिचय धनी के आते ही ब्रजमंडल में दिया और जैसे ही वो प्रकट हुए तो नंद के घर हम लोग दौड़ के बधाई देने के लिए दौड़ चले, क्योंकि अभी अभी ही बिछड़े हैं, याद ताजी ताजी है, तो सीधा अट्रैक्शन, आकर्षण बनता है और आत्माएं खींची चली जाती है जहां धनी अपने जोश के साथ श्री कृष्ण जी के तन में, यशोदा दी के घर में है। और उसी प्रेम का इतना प्रबल अधिक आकर्षण था जो गोपियों ने, शादीशुदा थी गोपियां, उनकी उम्र बहुत बड़ी थी कृष्ण से और 25-35 साल का उनका उम्र का गैप भी रहा होगा। दे वर लिविंग देयर लाइफ। उनके भीतर में हमारी सुरताएं का प्रवेश हुआ और हमने श्री कृष्ण जी से बाल लीला में हम शामिल हुए 11 साल तक। और मल्टीपल प्रायोरिटीज घर की जिम्मेवारी है और ये धनी का आकर्षण भी है। ये दोनों को बैलेंस करने का कार्य बहुत सक्सेसफुली गोपियों ने 11 साल तक किया। वर्तमान में भी हम ये बैलेंसिंग का एक्ट ही कर रहे हैं और उस समय थोड़ा सा इम्बैलेंस हुआ, बिल्कुल थोड़ा सा, और उसमें वो अंतर्ध्यान हो गए, बोलना बंद हो गया, एक दूसरे से मिलना बंद हो गया। बुलाया नहीं ऐसा कहते हैं, एक दूसरे ने बुलाया नहीं कहते हैं, लेकिन धनी का आवेश ही उनसे खींच लिया गया। अब तड़प बनी रही है और उस तड़प को लेकर उनका भीतर में रोना जो है वो इंटेंसिटी दिन ब दिन बढ़ती जाती है। 52वें दिन में उनको बुला लिया जाता है और फिर
गोपियां कितना भी कोलाहल होने के बावजूद दौड़ के निकल जाती है अपने पिया के पास। ये कोलाहल जो हो रहा था, उनको रोकने का प्रयास हो रहा था, डिस्ट्रैक्शन जो आ रहा था, उसको उन्होंने अनसुना कर दिया। और सुरता क्योंकि तड़प थी, तड़प से प्रेम पैदा हो गया था, आकर्षण पैदा हो गया था, तो कोलाहल उनके लिए जीरो हो गया। अब रास में भी आ गए और रास लीला में भी प्रेम की उत्तर उत्तर लीलाएं परम धाम जैसा ही आनंद को महसूस करने लगी सखियां। अक्षर भी खुद को उतना महसूस करने लगे। दोनों को हम सबको ऐसा लगा कि हम तो परम धाम में ही लीला जैसे कर रहे हैं। तब धनी ने सोचा कि अभी तो इससे भी अधिक प्रेम वाली भूमिका है, उसको कैसे भूल जाती हो। तो हमें वो अंतर्ध्यान होकर परम धाम की याद दिलाई और हमने मांगा, वो अंतर्ध्यान भी हो गए। हमने मांगा कि धनी हमें वहां हमें जाना है जहां आपसे हमारी जुदागी ना हो। जुदागी के बाद ही मिलन की आनंद की मस्ती आती है। ये जुदागी का केंद्रीय भाव दिल में रखते हुए हम खिलवत के 12वें प्रकरण में आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर की चौपाई से शुरू करते हैं। धनी कहते हैं, इश्क तरंग उपजत है, दूर जाए मिलिए आए। रात के बाद में धाम में जाना हुआ, फिर वहां कहा कि अभी तो कुछ देखने का बाकी है। बाकी क्या था कि गोपियों ने खुद मौत को देखा नहीं था, गोपियों ने खुद वृद्धावस्था को भी नहीं देखा था अभी, और वो सब बहुत सारी चीजें जो हम अभी देख रहे हैं वो देखने की बाकी थी। और हमारा पुनः आना हुआ। अभी धनी कह रहे हैं, वाणी आई है खिलवत में, धनी हमें सुना रहे हैं, इश्क तरंग उपजत है, दूर जाए मिलिए आए। वास्ते इश्क हक के दिल का, खेल फरामोशी देखाए। जुदाई के बाद ही मिलन के अनुभव होने से इश्क की वास्तविकता का पता चलता है। फिर से सुनिए ध्यान से। जुदाई के बाद ही जब इल्म मिल गया है, सानिध्य हुआ है, थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ है, और मिलन के एक्सपीरियंस जब होता है, सुख मिलता है, लेते हैं, तभी हमें इश्क की वास्तविकता का पता चलता है। और जब दूर दूर से आकर आशिक और माशुक एक दूसरे को मिलते हैं, बहुत समय के बाद मिलते हैं, तब इश्क के नए नए तरंग दोनों के दिल में पैदा होते हैं। इश्क तरंग उपजत है, दूर जाए मिलिए आए। जब तक जुदागी नहीं होती है, सेपरेशन नहीं होता है, तब तक वो जो प्रेम की नई जो टेस्ट जो है वो पैदा नहीं होती है। सुख में तो सुखदायम, पर स्वाद न आवत ऊपर। इसलिए ये दुख आवे सुख आवत, मतलब ये जुदागी का एक खेल बताया और उसमें ऐसा महसूस कराया
कि ओहो धनी बहुत दूर है, और फिर थोड़े ध्यानस्थ होकर बैठे हैं शांति से, तो फील होता है ओहो धनी मेरे साथ है। और उस समय थोड़ा मिलन का सुख, हृदय में थोड़ी प्रेम की खुशबू महसूस करते हैं, और उससे फिर लगता है आहा, ऐसे लग रहा है जैसे आशिक और मासूक दो एक दूसरे को बहुत समय के बाद आकर मिल रहे हैं और मिलन का आलिंगन ले रहे हैं, और सांसों के साथ, ब्रीदिंग के साथ, जैसा कल हमने किया पल पल करो प्रणाम, वैसे ही सांस लेते हैं, जोर से आलिंगन लेते हुए धनी का एक सांस पकड़कर धनी को प्रेम से आलिंगन देते हैं, हमें उनका प्यार मिलता है। ये अनुभूति जो है, इश्क के नए तरंगों का पैदा होना है, वो जब कभी दूर जाना बनता है और कभी मिलना संभव होता है। और ये करने के लिए ही वास्ते इश्क हक के दिल का खेल फरामोशी देखा है, इसीलिए हमें ये खेल दिखाया जा रहा है। अभी हम जीवन के जिस भी एक्सपीरियंस में है, जिस भी मोड़ पर है, वो इसीलिए हमें दिखाया जा रहा है ताकि हमें मैक्सिमम वो सेपरेशन का एक्सपीरियंस हो, तो मिलन की संभावना के लिए एक रीजन बने, ये नो दिस इज द पेन, आई वांट टू क्रिएट बेटर हैप्पीनेस एक्सपीरियंस फॉर मी, मुझे मेरे लिए और ज्यादा सुख का एक्सपीरियंस क्रिएट करना है, क्योंकि हमारे जीवन का पर्पस तो हर एक के जीवन का यही है कि सुख में उत्तरोत्तर वृद्धि हो। तो इसलिए वो आत्मा भी अपने सुख में उत्तरोत्तर वृद्धि करना चाहती है। तो कहते हैं इश्क बिछुरे से जानिए, आए दूर थे मिलिए जब, इश्क बिछुरे थे जानिए, इश्क की पहचान जुदागी से होती है। आए दूर थे मिलिए जब, जितने जितने जैसे जैसे फरामोशी के आवरण हटते जाते हैं, उनकी पहचान होती जाती है, संबंध का सुख का पता चलता है, तो संबंध का सुख मिस होता है, उतना उतना मिस होते की जितनी जितनी घटना ज्यादा घटती जाती है, रिपीटेशन होता जाता है कि आई मिस यू, आई मिस यू, आई मिस यू, और फिर मीटिंग की पॉसिबिलिटी बनती है। तब क्या होता है, ये दो बातें अर्श में ना थी, ये दो बातें अर्श में ना थी, जुदा होने का भी नहीं था और जुदा होकर मिलने की बात भी नहीं थी, सिर्फ मिलने ही मिलने की बात थी। परमधाम के एक्सपीरियंस में और यहाँ के एक्सपीरियंस में ब्यूटी क्या है, डिफरेंस क्या है, यहाँ के एक्सपीरियंस को ज्यादा बड़ा और ब्यूटीफुल कहा गया है। जागनी लीला में धनी का मिलने का एक्सपीरियंस को परमधाम के मिलने के एक्सपीरियंस से भी और ज्यादा अधिक अच्छा कहा गया है। इसलिए कहा गया है कि इसमें तीन लीला चौथी घर की, इन चारों को या में भोग, क्योंकि इसमें सेपरेशन का भी एक्सपीरियंस है। इश्क बिछुड़े से जानिए, आए दूर थे मिलिए जब, ये दो बातें अर्श में ना थी। तो जब मिलने, जुदाई के बाद जब मिलने का जब होता है, तब जो आनंद आता है, उत्साह आता है, उसमें वो तीव्रता जो होती है वो बहुत अधिक होती है। ये परमधाम में नहीं थी, बिकॉज सब कोई एक ही इश्क की फ्रेम में, एक ही वाइब्रेशन में खेल रहे हैं। यहां जो हाई और पीक करके जो राइड ले रहे हैं, जैसे राइड लेते हैं ना बड़ी बड़ी, डिज्नी वर्ल्ड में जाते हैं, सब जगह सिक्स फ्लैग में जाते हैं, और बिल्कुल ऊपर ले जाते हैं, फिर एकदम भू करके नीचे गिराते, तो फिर और एक्साइटमेंट आती है। ये दो बातें अर्श में न थी, इश्क चिन्हार दिखाई अब,
अब हमें जो सुध आई है, जो अवेयरनेस आ रही है, इट इज रियली सुप्रीम क्वालिटी ऑफ अवेयरनेस, बहुत ही सुप्रीम है वो। हे सुंदर साथ जी, यदि हम राज्य के इस इश्क को जो हमें इस समय मिल रहा है उसका अंतःकरण पूर्वक यदि विचार करते हैं तो हमें एक विशिष्ट प्रकार के स्वाद का अनुभव हो सकता है। और इश्क के इस प्रकार के गहन चिंतन मनन विचार से हमारे दिल में पिया जी के प्रति जो प्रेम पैदा होता है उसकी मैं क्या कहूं। जो हक का इश्क विचारिए, जो हक का इश्क विचारिए, वाणी में कहा है विचार विचार विचारिए। विचार किस बात का करना है? धनी के इश्क का। प्रणाम करके जो हक का इश्क विचारिए तो बड़ा दिल देत लेत लज्जत, तो बड़ा दिल देत लज्जत, बहुत ही लहजत मिलती है, सुगंधी महसूस होती है। वननेस के एक्सपीरियंस में हम जाते हैं, जैसे जैसे हम राज्य के प्रेम का कि प्रेम मेरे पर इस घड़ी बरस रहा है। राज्य ने अपार गुण मेरे पर किए हैं, तो गुण को लिखने का प्रयास करना है। हमें विचारना यही है कि आज मेरे पर धनी ने कौन से लाड़ लड़ाए हैं। मुझे शुद्ध हवा सांस लेने के लिए प्रदान की है, अच्छा खाना मुझे प्रदान किया है, ये धनी के गुण है। वाणी पढ़ने का मौका दिया है, एकांत में चित्तवन ध्यान करने का मुझे मौका दिया है, संबंधियों का, मित्रों का, सुंदर साथ का, सबका प्यार दिया है। जितने याद करें उतना कम है धनी के एहसानों को। तो ये धनी का प्यार है, उनके एहसानों को याद जितना करेंगे उतना प्रेम महसूस होगा, फील होगा, उनकी प्रेजेंस हमारे करीब महसूस हो सकती है। इसीलिए 75 नंबर की चौपाई में धनी कहते हैं, औलिया लिल्ला दोस्त हक सो रखे निस्बत, औलिया लिल्ला दोस्त हक सो रखे निस्बत। औलिया कौन है? हम ब्रह्मात्माएं, जिन्होंने तारतम से धनी से संबंध बांधा है और उस संबंध को महसूस कर रहे हैं, और उनके हृदय सागरों के सुख हम ले रहे हैं। क्योंकि संबंध में तो सुख लेना और सुख देना ही होता है, तभी संबंध का सुख महसूस होता है। तो वो ये संबंध का सुख लेने वाले जो सुंदर साथ है, जो ब्रह्मात्माएं हैं, वही औलिया है। औलिया लिल्ला दोस्त, लिल्ला कौन है? खुद राज्य। औलिया आशिक, एक है माशुक, एक आशिक। यही साचे दोस्त, सच्चे दोस्त हैं एक दूसरे के, जो हम सुंदर साथ अपने हक महबूब से हमेशा अंगना होने का संबंध निभाना जानते हैं, बहुत ही ढंग से निभाना जानते हैं। औलिया लिल्ला दोस्त, वी practice supreme friendship with our beloved। उनको हांसी करने के लिए राजी महाराज ने जो फरामोशी का खेल बताया है,
और उनके ही द्वारा हमें वो कसौटी का समय भी देते हैं और उसमें हम उनके इश्क को पहचान लेते हैं कि धनी आप हमारी कसौटी कर रहे हैं और हमारा बल इसमें नहीं चल रहा है, वी गिव अप, आपका इश्क ज्यादा है। फरामोशी दई हांसी को कछु चल्या न हकसो इत। हमें ये रियलाइजेशन हो रहा है हमारे भीतर में कि धनी जिस पॉजिटिव ईगो से हमने दाम में कहा था कि हमारा प्रेम अधिक है, हम आपसे बहुत ही चाहते हैं, लेकिन आपने ये प्रूव कर दिया खुद आकर, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, पांच बार आकर आपने अपने आप को इस मोह सागर में डाला संबंध निभाने के लिए। और अभी यदि हम औलिया है, आपके निष्पत्ति है, तो हम भी संबंध निभाने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन वो तब हो पाएगा जब आप हमें आकर आपका इश्क दोगे, तो हम आपको वापस प्रेम कर पाएंगे, आपसे संबंध निभा पाएंगे। हे धनी, हम वी डिपेंड ऑन यू, इसलिए आपका सान्निध्य पहले चाहिए, आपका प्रेम हमें मिले, तभी तो हम आपको देंगे। हम देंगे भी कहां से? बिकॉज यू आर द सोर्स। ये इंटरेक्शन, लविंग इंटरेक्शन है एक आत्मा का अपने धनी से संबंध की पहचान होने पर। अब धनी मिल गए हैं और धनी के मिलने से जो सुख उपलब्ध हुआ है उसका एप्रिशिएशन करते हैं 76 नंबर की चौपाई में। कैसे थे इन खेल में, किन माफक थे तुम, किन से ए निस्बत भई, कैसा पक्का पाया खसम। इंद्रावती जी कहती है, सुंदर साथ जी गंभीरता से विचारने जैसी बात है। मुझे तो धनी मिले, मैंने सुख लिए, मेरे मनोरथ पूर्ण किए, और तुम्हारे लिए वो करना चाहते हैं, इसलिए तुम ये बात पक्की समझ लो कि पॉज फॉर अ मोमेंट। इस जीवन की दौड़ भाग से थोड़ा स्लो डाउन, टेक अ पॉज, थोड़ी गहरी सांस ले और बी हियर नाउ, और सोचे कि हम कहां, कौन सी हालत में थे जब धनी हमारे पास नहीं थे, तो ये ज्ञान हमारे पास नहीं था, तो क्या हमारी हालत थी। और अब उनके इश्क ने ही इतनी मेहर बरसाई है अपार हमारे ऊपर, और हम आज कैसे धनी के चरणों में बैठ गए हैं। तो डू एप्रिशिएट कि राज्य ने हमें सेंटर कर लिया है, प्रोटेक्ट कर लिया है, इंसुलेट कर लिया है, इम्यूनाइज कर दिया है। अभी वैक्सीन के लिए बहुत जोर शोर से दुनिया काम कर रही है, और धनी ने खुद आकर प्रेम का मलहम हमारे दिल पर लगा दिया है और हमें प्रेम में डुबोकर इंसुलेट कर लिया है, इम्यूनाइज कर दिया है। इसको एप्रिशिएट करो। कहां थे फना के खेल में, कहां था अर्श घर दूर, किन बुजरकों न पाइया, तो क्यों कर लिए तुम्हें हजूर। तारतम ज्ञान मिलने से पहले हम कहां भटक रहे थे। इस नश्वर खेल में हमारी हालत भी कैसी हास्यास्पद थी। We are taking all the burden on ourselves. We are getting stressed. We are getting anxious. सब चिंता मुक्त हमें कर दिया है आपने।
क्योंकि आपने हमें आपके प्रेम के ऊपर सर्वोपरि समर्पित होने का तरीका सिखा दिया है। तो अभी हमें क्या लेना देना है? आप हमारे हैं, यदि आपको ठीक लगे तो ऐसा करो। आपने तो कहा है कि आप सदा सत सुख के दातार हो, तो आप कैसे हमें दुखी कर सकोगे? हमें क्या, किस बात की चिंता? अभी हमें कोई चिंता नहीं है। और हम कहाँ भटक भी रहे थे, और हमारी रहनी करनी भी कैसी थी, हमारे हाल कैसे थे, हमारे कॉल कैसे थे, हमारे एक्शन कैसे थे। बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड, फ्रेगमेंटेड थे। प्रेजेंट मोमेंट में न सोचते थे, न करते थे, न रहते थे। और अभी हम बिल्कुल वही घड़ी में, उसी घड़ी में, जिस घड़ी में आप खेल दिखा रहे हैं, उसी घड़ी में हमारी सुरता वापस आपके चरणों में जैसे बैठी है वैसा महसूस कर रही है। ये तो उपलब्धि किन बुजुर्गों न पाई, और बड़े बड़े जेन्युइन खोजी दुनिया में हो गए हैं, उनको भी ये संबंध का सुख नहीं मिला है। धनी आपने हमें दिया है, और आपने कितना मिराकल करके सो क्यों कर लिए तुम्हें हजूर, इतना मिराक्युलस रेस्क्यू कर दिया है कि अपेक्षा भी नहीं थी। और संसार रूपी सागर के बीच में बड़ा तूफान आया है, नौका इधर उधर डोल रही है, और आप सदगुरु के रूप में हेलीकॉप्टर लेकर आ गए और हमें बचा लिया। पिया बाह ग्रहे की लाज। कैसा अर्स दिखाइया, क्यों लिए खिलवत माहे, ये जो अरवाहे अर्श की, क्यों अजू विचारत ना है। हे सुंदर साथ जी, मैं बड़ी विनम्रता से, बड़ी पोलाइटनेस से आपसे प्यार करके कह रही हूं। हम और तुम एक धाम के हैं, उस नाते से कह रहे हो। इंद्रावती जी कहती है कि सुंदर साथ जी जरा सोचिए कोमल दिल करके कि हमारा अखंड घर परम धाम भी सबको कितना दूर दूर से दूर लगता था, कितना अनअचीवेबल, अनअटेनेबल लगता था, कि क्या मैं ब्रह्म सृष्टि हूं भी नहीं। ऐसे भी संशयात्मक हमारे हाल बन गए थे। और अब देखो क्या हुआ कि निस्पत के सर्वश्रेष्ठ परम धाम के मालिक जो धाम धनी है, उनसे हम कैसे बंध गए हैं, उनसे हमारा कैसा स्पिरिचुअल मैरिज हो गया है, अखंड नाता जुड़ गया है। देखो तो सही कितना बड़ा मिराकल, चमत्कार हो गया है हमारे साथ में। सुंदर साथ जी जरा सोचिए कि जिस परमात्मा के स्वरूप को किसी ने जाना नहीं था, आज दिन तक जाना भी नहीं है, और उनके धाम का, उनके स्वरूप का और लीला का भी पता नहीं है, उनको पाने के लिए कितने प्रयास दुनिया कर रही है। और उनको न मिलने का अफसोस भी रहता है। और ऐसा अलभ्य सुख संबंध हमें मिल गया है, उसको अप्रिशिएट कीजिए। किन सूरत न पाई हक की, न पाया अर्श बक्का ठौर, जो हमेशा कायम सो तले झांकत नूर जमाल के, आवे दीदार दायम। तात्म ज्ञान मिलने से पहले हमारी अक्ल भी कैसी मिथ्या संसारी विषयों में दौड़ रही थी। हम पारिवारिक बातों को अधिक महत्व देकर भी हम अपने दिव्य संबंध को भूल बैठे थे, वो भी हमें याद दिला दिया।
तो उस धनी को हम अप्रिशिएट करें। धनी ने ये जो प्यार हमें दिखाया है, उसी प्यार की यात्रा जो नवरंग स्वामी की आत्मा जो है, जो अर्जी कर रही है कि हे धनी, दीजिए प्रेम पीऊ साथ को, वो आप जो प्रेम का प्रवाह जो एक बार देना शुरू किया है, उसको नॉन स्टॉप कंटिन्यू कीजिए। दीजिए प्रेम पीऊ साथ को, प्रगट किशोरी किशोर, मिले जुथ सब साथ के, मीटे माया शोर। हे पीयूजू, जिस तरह ब्रिज और रास में हमें आपने प्रेम प्रदान किया है, ठीक वैसे ही अब प्रेम की बख्शिश करते रहिए और अभूतपूर्व रंग विलास पूर्वक महाजाग्नि लीला कीजिए। मेरे हठीले प्रीतम, अब ऐसी और हठ न कीजिए। विविध युक्ति पूर्वक हम सुंदर साथ की ऐसी जागनी कीजिए कि ईश्वर विष्णु शिव जी भी इसे देखकर दंग रह जाए। युगल स्वरूप में प्रकट होकर सभी जुत्थों के सुंदर साथ को प्रेम प्रदान करके सबके मनोरथ पूर्ण कीजिए, ताकि माया का शोर बकोर समाप्त हो जाए। दीजिए प्रेम पीऊ साथ को, कीजिए जागनी ज्योत, घर घर आनंद उत्सव, जग माहे उद्योत। हे मेरे पीयू जी, हे मेरे जीव के जीवन युगल किशोर, आप सभी ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ के जीवन रूप हो। आप हमारे अस्तित्व के आधार हो। जैसे आपने पहले नटवर लीला की है, ठीक वैसे ही जागनी रास लीला करके दिखाइए। हम सुंदर साथ के दोषों पर ध्यान न देकर किसी भी प्रकार का रोष त्याग कर आपका प्यार देते रहिए, जिससे घर घर में आनंद उत्सव और जगत के कण कण में प्रेम का प्रकाश भर जाए। दीजिए प्रेम पीयू साथ को, करी बुद्ध अवतार, करी सुध सब जगत सो, गाए मंगल नर नार। दीजिए प्रेम पीयू साथ को, प्रगट होए निष्कलंक, अश्व उजले बैठ के, मेटो सबके कलंक। हे पीयू जी, हम सुंदर साथ के दिलों में निष्कलंक जागृत बुद्धि अवतरित करके आपका प्रेम हमें प्रदान कीजिए, ताकि समस्त जगत विशुद्ध निर्मल विकार रहित हो जाए, हमारा भीतरी जगत निर्मल हो जाए, भीतर में शीतलता हो जाए और संसारी जन भी आपका मंगल गान हमारे साथ करने लगे। अतः उज्जवल अश्वरूपी वेदों और पुराणों पर विराजमान होकर जगत के हर कलंक को समाप्त करके आपका निष्कलंक स्वरूप आप हमारे सन्मुख प्रकट कर दें। दीजिए प्रेम पीयू साथ को, कर लीला त्रिजी बेर, जय जयकार करो जगत में, मीटे मोह अंधेर। दीजिए प्रेम पीयू साथ को, कीजिए पूर्ण प्रकाश, जगाओ सुंदर साथ को, खेल जागनी रास। हे पीयू जी, इस तीसरे ब्रह्मांड में लीला करके हम ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ को आपका अनन्य प्रेम बख्शिश कीजिए।
जिसे देखकर दुनिया में आपका जय जयकार हो जाए और मोह का अंधकार समाप्त हो जाए। हे पियू जी, आपका प्रेम देकर ज्ञान का पूर्ण प्रकाश सर्वत्र फैला दो। अपने तारतम ज्ञान द्वारा जागनी रास खेलकर सुंदर साथ को, सब सुंदर साथ को जगा दो। दीजिए प्रेम पियू साथ को रसिक रंगीले राज, कीजिए लीला जागनी सारों साथ के काज। हे पियू जी, सुंदर साथ को प्रेम देकर आप अपने रसिक रंगीला श्री राज इन सभी नामों को सार्थक कर दिखाओ। प्रूव योरसेल्फ राजी। जागनी लीला द्वारा सुंदर साथ के कार्यों को सिद्ध करो, रास क्रीड़ा करो, ताकि घर घर में आपका मंगल गान हो। पियू जी, दीजिए प्रेम पियू साथ को जीवन जागनी खेल, सुख सागर अब कीजिए करके क्रीड़ा खेल। हर सुंदर साथ के दिल में विराजमान होकर, जैसे महारास लीला में एक एक गोपी एक एक काना करके खेला था, वैसे ही इस जागनी लीला में इसी वक्त हर सुंदर साथ को प्रत्यक्ष मिलकर हर सुंदर साथ के दिल में विराजमान होकर उनको प्रत्यक्ष रूप से प्रेम प्रदान करे और दुख दूर कर दे। आज इंडिया में एक सुंदर साथ से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे बहुत ही स्वीट बात बताई। ऐसा विचार मेरे दिल में कभी नहीं आया था। उन्होंने ये बताया कि रासलीला में और ब्रज लीला में ज्यादातर एक धनी का रूप था श्री कृष्ण जी के रूप में, और सखियां सब सारी खेलती थी। खाली रासलीला के अंतिम चरण में एक राज्य एक सखी ऐसे 1-to-1 एक्सपीरियंस हुआ। उसके पहले 1-to-many एक्सपीरियंस हुए थे। एक खेल रहा है सबके साथ, और महारास में एक खेल रहा है एक के साथ, 12,000 रूप बनाकर खेल रहे हैं। उसी तरह से इस वर्तमान समय में हम सब सुंदर साथ के घर घर में श्री राज्य महाराज विराजमान है वाणी के रूप में। और जब हम राज्य पढ़ते हैं, उनसे चितवन में उनको लेते हैं, हमारे हृदय में उनको आमंत्रित करते हैं, तो इट इज 1-on-1 प्ले। और ये अभी हम जो जब राज्य पढ़ने बैठते हैं तो 1-on-1 आई एम प्लेइंग विथ माई राज्य। ये महारास है, और ये महारास है, ये पहचान युक्त महारास है, जो वाणी गर्वे होने से, वाणी का दिल में उसके बाण छूने से उस महारास के सुख से भी ज्यादा अधिक सुख दे रही है। तो रास लीलाओं के सुख से भी ज्यादा सुख देगी ही वो, और व्रज से भी ज्यादा सुख देगी ही नेचुरली। इसीलिए जागनी के सुख जो है ये महारास के सुख है, 1-on-1 के सुख से। यहाँ नवरंग स्वामी यही अर्जी करते हैं, जो इस सुंदर साथ ने मुझे आज सुबह में बताया कि इस ढंग से महारास खेली जा रही है। और यहाँ कह रहे हैं कि हर सुंदर साथ के दिल में विराजमान होकर, क्योंकि इंद्रावती ने कहा जैसे रास के पहले प्रकरण में कि हे धनी, आपने मनना मनोरथ पूर्ण कीजा मारा अनेक बार। फिर कहती है सब साथ के मनोरथ पूर्ण जो मारा धनी श्री धाम। मेरे मनोरथ पूर्ण किए, सबके पूर्ण करो। मुझे अकेले मिले, अब सबको अकेले में मिलना राज्य। यही बात कंटिन्यू करके नवरंग की रूह वही प्रार्थना राज्य से कर रही है। और वही प्रार्थना
जब हमारी हो जाए तो देखो हमारे दिल भी नव रंगों से झूमने लगेगा, निस्बत के रंगों से झूमने लगेगा। यही हमारा दिल इतना वाइड वाइड एंगल जैसा इंद्रावती का हो गया, खुद लिया, सबके लिए विश की प्रार्थना की। नवरंग ने खुद लिया, सबके लिए प्रार्थना की। हमने खुद लिया, अब हिम्मत करनी है सबके लिए प्रार्थना करने की। ऐसा नहीं कहीं कभी भी कहेंगे मुझे तो मेरे राज्य मिल गए हैं, मैं तो अपने राज्य को लेकर घर में अकेले खेलती रहूंगी, बाकी का जब को जिसको दिया जहां जाना है, खड्डे में जाना है गिरे, मुझे क्या लेना देना। ये सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को इस बात को कभी नहीं भूलना है सुंदरता जी। So sharing the love of Raji, the love will grow only by sharing. It cannot be contained. एक तालाब में भरा हुआ तो वो ग्रो नहीं होगा, पानी में सिर्फ बदबू आने लगती, प्रेम भी कलुषित हो जाता है। तो हर सुंदर साथ के दिल में हे राजी महाराज आप विराजमान होकर उनको प्रेम प्रदान करें और जो जुदाई के दुख को, जुदाई के एहसास को आप दूर करें। हे जीवन जागनी लीला के सुखों को प्रकाशित करके सुंदर साथ के दिलों में प्रेम जागृत कीजिए। हर सुंदर साथ के दिल को अखंड सुख के सागर समान बना दीजिए। सुख सागर अब कीजिए करके क्रीड़ा खेल। हर सुंदर साथ के दिल को अखंड सुखों के सागर समान बना दीजिए। This is our prayer for ourselves and for all, सबके लिए। आइए इसी प्रेयर के साथ में हम आंखें बंद करके शांति से विराजमान हो जाएंगे। सब कोई एक्टिविटी नहीं, सांसों पर ध्यान देंगे। सांस लेते समय पल पल, बाहर निकालते समय करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। प्रणाम का भाव मेरे रोम रोम में भर रहा है। मेरी सांसें राज्य के हृदय की धड़कनों तक पहुंच रही है। उनके हृदय की धड़कनें वाइब्रेट होकर मेरे दिल तक पहुंच रही है। मेरी सांसों की तार धनी की सांसों से जुड़ गई है। अखंड अस्तित्व से मैं जुड़ गई हूं। संबंध के सुख धनी के दिल से चुरा चुरा कर मेरी सांसें वापस ला रही है इस तन में, और यहाँ का आनंद और प्रेम का सुख लूट लूट कर मैं धनी के दिल तक पहुंचा रही हूं। ये महसूस कीजिए, प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है। इश्क ले रही हूं, इश्क दे रही हूं। पल पल करो प्रणाम। धनी के नूर के स्वरूप को, ज्ञान को, उनके हृदय की कोमलता को मैं ले रही हूं, वापिस नूर को नूर में मिला रही हूं। नीर को, रूहों के दिल की शोभा को, मूल मिलाए में बैठे परात्म तक पहुंचा रही हूं, और वापिस वहां से निस्बत की सुगंधि के फूल इस जीवन में ला रही हूं।
मेरे स्वरूप और धनी के स्वरूप एक दिल हो गए हैं। वननेस का एक्सपीरियंस कर रही हूँ। सांस अंदर, सांस बाहर। एक दिली, एक। आई एम होल। आई एम टोटली वन विथ माई बिलव्ड। ये वननेस का एक्सपीरियंस मुझे अपने मूल मिलावे में खड़ा कर रहा है। धनी का स्वरूप, श्यामा जी का स्वरूप, संपूर्ण मूल मिलावे का स्वरूप, शोभा श्रृंगार, उसका सुख लेकर वापस यहाँ ला रही हूँ। इस समय, इस पल मुझे मिल रहा है धनी के सान्निध्य का, मूल मिलावे का सुख। परम शांति परम धाम से अवतरित हो रही है मेरे भीतर में। उसी शांति को बाहर फैला रही हूँ। सांस लेते हुए इल्म में से इश्क ले रही हूँ, इश्क को बांट रही हूँ। मैं भी ले रही हूँ, सबको बांट रही हूँ। वाणी से मिली जागरूकता, अवेयरनेस को, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस को अपने दिल में भर रही हूँ। सोई घड़ी, सोई पल में हूँ। उसी अवेयरनेस को वापस यहाँ ला रही हूँ, सबको बांट रही हूँ। जागरूकता इन, उसी जागरूकता को इसी पल में सबको शेयर कर रहा हूँ। संबंध के हर प्रकार के सुख धनी से खुद से ले रही हूँ, धनी को दे रही हूँ। श्यामा जी से ले रही हूँ, श्यामा जी को लौटा रही हूँ। प्रत्येक सुंदर साथ से ले रही हूँ, प्रत्येक सुंदर साथ को वापस लौटा रही हूँ। जगत के हर व्यक्ति के साथ, जिनके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, उनको दे रही हूँ, उनसे ले रही हूँ, उनको सुख दे रही हूँ। एवरी मोमेंट संबंध का सुख, कनेक्टिविटी का सुख। आई एम कनेक्टेड विथ एवरीथिंग। मैं राज्य से जुड़ी हूँ, श्यामा जी से जुड़ी हूँ, सुंदर साथ से जुड़ी हूँ, मेरे जीवन में आने वाले हर किसी से जुड़ी हूँ। इस प्रेम का प्रवाह, आदान प्रदान सर्वत्र हो रहा है, ये महसूस कर रही हूँ। धनी मेरे पर खूब खुश हो रहे हैं और खुद मुझे मिलने के लिए मेरे सन्मुख प्रकट हो रहे हैं मेहर के स्वरूप के रूप में। मैं सांस ले रही हूँ, धनी को बाहों में महसूस कर रही हूँ। सांस निकालते हुए धनी के आलिंगन का सुख महसूस कर रही हूँ। एक मिनट आंखें बंद करके जारी रखें, मिलन के सुख लें। कंटिन्यू द ब्रीदिंग, कीप एक्सपीरियंसिंग राजी इन योर हार्ट। आंखें खोलनी नहीं है, आंखें बंद रहे। दोनों हाथों को मल लें। रब योर हैंड्स, रब योर फेस,
आंखें बंद रहें। धनी के प्रेम की उष्मा हमारे चेहरे पर खुशहाली ला रही है। अगेन रब योर हैंड, चेहरे पर मसाज करें हल्का सी। वन मोर टाइम, रब योर हैंड, चेहरे से लेकर शरीर के सारे शरीर के ऊपर अपना हाथ घुमाए। स्प्रेड दैट लव टू एंटायर बॉडी। चेहरे पर हल्का स्माइल। ओपन योर आईज, आंखें खोलिए। नाइस स्माइल। प्रणाम जी। सदा आनंद मंगल में रहिए। 3 बार बोलेंगे, सब सुंदर साथ बोलेंगे। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। प्रणाम। अर्जी बोलेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी।